ठीक है। तो 1 to 9 नंबरों को हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो एक नंबर से कौन लोग रूल करते हैं? जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, ठीक है, 19 तारीख को हुआ है, और 28 तारीख को हुआ है। 1, 10, 19 एंड 28, ये सारे का जो मूलांक है, बेसिक नंबर है, वो क्या है? 1 है। सूर्य की पावर ऐसे लोगों के पास में होती है। ठीक है। 1 नंबर सन की पावर ऐसे लोगों के पास में रहती है। तो क्या सारे नंबर एक जैसे हैं? 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर? बिल्कुल भी नहीं। ये चारों नंबर अलग अलग है। ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगी कि सबसे पहले तो 1 नंबर हमें क्या बताता है। तो एक नंबर किसका कारक है? एक नंबर राजा है। ठीक है। उसके अलावा एक नंबर को हम वर्बल कम्युनिकेशन का नंबर भी कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन। और एक नंबर व्यक्ति एक्सप्रेस करना जानता है। जिसके पास भी एक नंबर होता है, वो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है। अब हम लोगों के साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं। ठीक है। 19 से पैदा हुए हैं, 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं, तो हम सब लोगों के पास में 1 एंड 9 नंबर है। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि वो 1 एंड 9 इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है। वो 1 एंड 9 इतना पावरफुल नहीं होता। तो इसीलिए अगर किसी के पास में 2 टाइम 1 है, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो एक नंबर राजा का, लीडरशिप का, क्योंकि सूर्य है, राजा है, पूरी दुनिया को लीड करता है। ठीक है। ऐसे लोग जो एक नंबर वाले होते हैं, जैसे एक राजा अपनी प्रजा का देखभाल करता है। ठीक है। शासन करता है, ऑर्डर्स देता है, पॉलिसीज बनाता है। तो ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम कर सकते हैं, एमएनसीज में काम कर सकते हैं, पोजीशन पे काम कर सकते हैं, जिनके पास भी एक नंबर होता है। ठीक है। तो बेसिक नंबर 1 आपको बहुत अच्छा लीडर बनाता है, कम्युनिकेशन स्किल देता है, अच्छी प्लानिंग देता है। ऐसे लोग के बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, माइंड वाले लोग होते हैं। ठीक है। फाइनेंस को भी मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। राइट। और अथॉरिटी, क्योंकि राजा के पास क्या है? अथॉरिटी तो है। एक राजा के पास में क्या है? अथॉरिटी है। तो ऐसे लोग इसीलिए आपको सरकारी नौकरी में मिलेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, पॉलिटिक्स में मिलेंगे। ठीक है। पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब में, या फिर ऐसे लोगों को कोई ना कोई परिवार में सरकारी नौकरी में होता है कि इनको गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है। या फिर ये एमएनसी में हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो एक नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है। ठीक है। तो एक नंबर अगर किसी के पास में मल्टीपल टाइम है, ध्यान से सुनना, इफ यू हैव 1 नंबर मल्टीपल टाइम इन योर डेट ऑफ बर्थ, तब क्या होगा? तो कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेसिवनेस और ज्यादा व्यक्ति की बढ़ जाएगी। पर्सन विल बी हाईली एक्सप्रेसिव अगर एक नंबर ज्यादा बार है। ठीक है। और अगर डेस्टिनी में भी 1 है, तो वो एक नंबर बहुत स्ट्रांग होगा। इफ इफ आई कैन टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, ठीक है, तो ओशो रजनीश, एक नंबर उनके पास में 4-5 बार था, बट उनका भाग्य। इसके अलावा अमिताभ बच्चन जी, उनके पास भी एक नंबर 4 से 5 बार है। ठीक है।
और उनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है। तो अगर आपके पास में 1 नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है और भाग्यांक भी 1 है, तो आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लोग बहुत अच्छे से अपने भाव को एक्सप्रेस करना, अच्छे 1,000 लोगों को लीड कर सकते हैं। ये होती है सूर्य की पावर। सूर्य की पावर 1,000 लोगों तक ये लोग लीड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राजा है। स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। तो अभी हम बोलते हैं ना राजयोग, किस किस व्यक्ति के पास में राजयोग है? तो राजयोग 1 नंबर जिनके पास होता है उनके बहुत सारे राजयोग क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एमएनसी में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, अपनी बात को दूसरों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये होती है 1 नंबर की पावर। तो 1 नंबर सूर्य। अब सूर्य क्या है? पूरी दुनिया को लीड करता है, पूरी दुनिया को शासन करता है। अगर एक दिन भी सूर्य 2 मिनट लेट हो जाए तो क्या होगा भाई? हमारी इस धरती का क्या होगा? भूचाल आ जाएगा। मालूम है आपको? किन लोगों ने इस सूर्य सिद्धांत के बारे में सुना हुआ है? सूर्य का जो सिद्धांत है वो यही है कि सूर्य जो है टाइम पे आएगा और टाइम से जाएगा। सनराइज टाइमिंग इज फिक्स, सनसेट टाइमिंग इज फिक्स, क्योंकि हम सूर्य के सिद्धांत से चलते हैं। इसी तरह से जो भी बेसिक नंबर 1 वाले लोग हैं, बेसिक या डेस्टिनी, उनकी सक्सेस का राज क्या है? उनकी सक्सेस का राज यही है कि दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होंगे तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। ये होती है 1 नंबर की पावर। अब इसके विपरीत जान लेते हैं। इसके विपरीत जान लेते हैं जिनका भी 1 नंबर मिसिंग है। अभी आप लोग बोलोगे मैडम हमारे पास तो है, हम तो 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं। अरे तो भाई जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनका क्या? उनके पास तो नहीं है। बहुत कम बच्चों के पास होगा। यस और नो? बहुत ही कम बच्चों के पास में 1 नंबर होगा। तो इसीलिए जो भी बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो ज्यादा दूसरों से मिंगल अप नहीं होते, बात करना इतना उनको अच्छा नहीं लगता, अकेले अकेले रहना, कमरे में बंद रहना, मोबाइल में रहना। क्योंकि 2 नंबर कहीं ना कहीं मून का, ठीक है, मेंटल एनर्जी का, तो व्यक्ति का दिमाग चलता है ज्यादा अपने मोबाइल में हो गया, अकेलेपन में हो गया। तो चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है, 2 नंबर बहुत बार है, तो व्यक्ति का अकेले रहना ज्यादा उसको पसंद होगा। क्योंकि 1 नंबर एक्सप्रेस करने का एक्सट्रोवर्ट और 2 नंबर इंट्रोवर्ट। ठीक है। बट 1 नंबर के साथ में दिक्कत ये भी है, अब हर नंबर में सारी चीजें अच्छी अच्छी तो नहीं होंगी, कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है। तो 1 नंबर अगर किसी के 4-5 बार आ गया तो ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आना, इंसोमिनिया, बीपी का दिक्कत, हार्ट का दिक्कत, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। और 1 नंबर उजाला। और एक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा एनिमी कौन है? 8 नंबर। जी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रही बोलती हुई? मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? मेरा भूत बोल रहा है वहां पे। स्क्रीन नहीं दिख रही आप लोगों को? मैं नहीं दिखाई दे रही? तो कौन दिखाई दे रहा है फिर? मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही क्या? मैं दिखाई नहीं दे रही? मेरी पिक्चर क्यों नहीं दिख रही भाई?
मैं नहीं दिख रही अभी भी? चलिए कोई बात नहीं, आपको सुनाई तो दे रही हूँ ना, दिखाई नहीं दे रही तो। हम्म। चलो, सुन लो, कोई बात नहीं, नहीं दिख रही तो ठीक है। तो एक नंबर जिनके पास नहीं है वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है। जो भी 2000 के बाद में बच्चे पैदा हुए हैं उनके पास में वन नंबर नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चों के पास में वन नंबर नहीं है। ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और मैं काफी लोगों के देख रही हूँ चश्मे लगे हुए हैं। चश्मे लगे मतलब आंखें कमजोर है, मेरे भी आंखें कमजोर है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं 1 और 2 नंबर के कारण ही होता है। हाँ। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं अगर ये डिस्टर्ब हो गए तो आंखों की रोशनी में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जिनका वन नंबर मिसिंग है वो लोग अपनी बात बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जिनका एक नंबर मल्टीपल टाइम है वो चुप नहीं होते। उनको चुप कराना पड़ता है, भाई साहब चुप हो जाओ, बहन जी चुप हो जाओ, है ना। चैटर बॉक्स, 3 टाइम 1 का होना चैटर बॉक्स। और एक बार 4 5 बार आना व्यक्ति को एडिक्शन में भी ले जाता है, कोई ना कोई लत में भी ले जाता है। ठीक है, वहां पे भी दिक्कत है। तो किन किन के पास में वन नंबर नहीं है? यहाँ पे तो मुझे ज्यादा तो सीनियर सिटीजन लोग दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे तो ज्यादा सीनियर सिटीजन ही दिख रहे हैं। हाँ, प्रेमलता मैम कह रही है 2 बार है मैडम। सुमन जी कह रही है 3 टाइम है मैडम, इसीलिए मुस्कुरा रही है वो। उनको पता है वो ज्यादा बोलती है। ठीक है। एक मिसिंग है। ओके। एक है ही नहीं। तो देखो, एक नंबर हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का है। ठीक है। हाँ, 3 टाइम है जयंती जी। वेरी नाइस। तो एक नंबर का सबको क्लियर हुआ? वन नंबर सबको क्लियर हुआ? हाँ, बताइए। ठीक है। 2 टाइम बट नॉट एक्सप्रेसिव। वो देखना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज पे सारे डिसीजन नहीं लिए जाते। जब हम पूरा ग्रिड देखते हैं, सब चीजें देखते हैं, तभी हम डिसीजन पे पहुंचते हैं। वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। इसलिए बोलते हैं हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये तो एक पर्सपेक्टिव बताया है मैंने। ठीक है। 3 टाइम विद डेस्टिनी वन। वेरी नाइस शाह फैजल जी। डेस्टिनी में अगर वन है आपके, तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। आपको मालूम है, न्यूमरोलॉजी हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताती है। कई कई बार व्यक्ति में इतनी क्वालिटीज होती है, इतनी अच्छी उसकी लाइफ हो सकती है, बट उसने खुद अपने कर्मों से चीजें डिस्टर्ब कर रखी हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस समझ जाते हो, आपके लिए लाइफ में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, तो आप सारी चीजों को समझ सकते हो। राइट। चलिए, आगे चलते हैं। ठीक है। तो एक नंबर को ठीक रखना है तो आपको सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना होगा, सूर्य देव को जल देना होगा। आपको अपना रूटीन ठीक रखना होगा, डाइट का ध्यान रखना होगा, जिससे आपका जो सूर्य है वो अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। तो एक नंबर के बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं जिनका बेसिक नंबर 1 है। मुकेश अंबानी जी 19 का 1, धीरू भाई अंबानी जी 28 का 1। अभी मैं चलो आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि जो 1 नंबर है
19 का वन सबसे सुपर है। 19 से जो एक आता है ये सबसे सुपर है। क्यों? क्योंकि जो 1 एंड 9 है राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है। एक राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? राजा और सेनापति। तो 19 का जो वन है ये क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग वन कहा गया है। उसके बाद में सिंगल वन, उसके बाद में 10 नंबर, उसके बाद में 28 का वन। तो इस तरह से वन के कैटेगरीज हम कर सकते हैं। इसमें भी देखो वन की पावर है राजा और सेनापति, ये प्योर वन हो गया। इसमें जीरो ऐड हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, जीरो ऐड होने से जो वन की पावर है वो बढ़ जाती है और एडवर्स इम्पैक्ट भी उसके मिलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलते हैं। और जो 28 का वन है ये दो राट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? दो राट, मतलब चंद्रमा और शनि। आपको मालूम है 2 और 8 नंबर आपस में एंटी नंबर है। 2 नंबर चंद्रमा पानी का कारक, 8 नंबर शनि लोहे का कारक। जब लोहे को पानी में रखते हैं तो क्या होता है? बोलिए, क्या होता है? जंग लगती है ना, रस्टेड लाइफ। तो 28 की लाइफ का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा होता है। उसको वन मानकर इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने वन की तारीफ बोली है ना, तो जो 28 का वन है तो उन लोगों को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 की लाइफ इज नॉट सो इजी। उनका करियर भी इतना इजी नहीं होगा। उनकी डिस्टर्ब, शादी वाली लाइफ डिस्टर्ब, हेल्थ डिस्टर्ब। ठीक है? तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस जरूर क्रिएट होता है 28 को जो लोग पैदा होते हैं। और उनको वात पित्त कफ तीनों प्रकार के रोग रहते हैं। है ना कमाल की बात? आज डेट ऑफ बर्थ से आपको पता चल गया। हम्म। तो 28 के हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप एक को हमने बहुत डिटेल में समझ लिया। 1 नंबर सबको समझ में आ गया होगा अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अगर आपका 19 का एक है तो बहुत अच्छा है। राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन है, मुकेश अंबानी जी। और आपको मालूम है एक सबसे बड़ी बात, अंबानीज में आप सभी को देखना, उनकी जो जो भी पीढ़ियां चल रही है ना, वो लोग डिलीवरी 19 की एक को ही कराते हैं। 1 नंबर ही उनका बेसिक डेस्टिनी में आपको मिलेगा। क्योंकि जो भी बच्चे की डिलीवरी होती है हम न्यूमरोलॉजी से करवाते हैं। ठीक है? तो आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है ये न्यूमरोलॉजी नहीं फॉलो करते? ये फॉलो करते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है? इन लोगों के तो पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर सारे होते हैं। तो इनको मैंने देखा था, अंबानी इस गाड़ी भी लेते हैं ना, इनकी गाड़ी का जो नंबर होता है करोड़ों में होता है। 20-20 करोड़ रुपए ये सिर्फ नंबर पे लगा देते हैं। हम लोगों की तो इतनी गाड़ी नहीं होती जितना ये नंबर लेने के लिए इतना पैसा लगाते हैं। आया था न्यूज़पेपर में, मैंने पढ़ा था, इसीलिए आपको बता रही हूँ। फेक नहीं रही, आप रिसर्च कर लेना। कई लोगों को लगता है मैडम फेक रही होगी, फेक नहीं रही। उनकी गाड़ियां भी तो फिर इतनी महंगी महंगी होती है ना। उनके मोबाइल ही देखो करोड़ों रुपए के हैं, है ना? तो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप गाड़ी में लो, चाहे आप मोबाइल में लो, चाहे आप घर का नंबर लो। ठीक है? आपकी डेट ऑफ बर्थ को तो आप बदल नहीं सकते। आप कह रहे हो मैडम मैं तो 28 को पैदा हुआ हूँ, क्या मैं इसको 19 बना सकता हूँ? तो भाई डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बनने को रही, पर हाँ आप 19 की ब्लेसिंग कहीं और ले सकते हो। आप 1 नंबर की ब्लेसिंग अपने मोबाइल में, अपने नेम में, नाम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिनका भी बेसिक नंबर 1 है, अगर उन्होंने अपना नाम 8 पे कर रखा है तो फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलने वाली इजीली, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो नेम करेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी अच्छी होती है बट हम उससे ब्लेसिंग नहीं निकाल पा रहे होते। वाई? क्योंकि हमने अपना नेम डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया ही नहीं हुआ।
करेक्ट। अब जैसे जिनका भी एक नंबर है उसका दुश्मन 8 है, तो किसी का गलती से नाम 8 पे चला गया, गलती से मोबाइल का टोटल 8 पे चला गया, तो दिक्कत ही दिक्कत, क्योंकि आपने एनिमी नंबर को अपने साथ में अपने जीवन में जोड़ रखा है। और जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक अगर 8 है तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक आपस में दोस्त होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए। तो जिनका भी मूलांक भाग्यांक 1 और 8 होता है उनका जीवन भी ऊपर नीचे डावाडोल। और हेल्थ इश्यूज भी होंगे, और क्या कहते हैं, फैमिली लाइफ इश्यूज, मैरिटल इश्यूज भी इन लोगों को होंगे 1 और 8 को। और करियर तो खैर बाय डिफॉल्ट है ही। ठीक, हार्ट की प्रॉब्लम भी देखी है मैंने 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में। हार्ट की दिक्कत भी ऐसे लोगों को हो सकती है। देखो, जो मैंने स्टडी किया, रिसर्च किए, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके, है ना। आप लोग कुछ यहाँ से नॉलेज लेकर जाएं, राइट। डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने नाम को बदल सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। आप कभी भी गाड़ी ले तो आपको 1 नंबर वालों को 8 नंबर की गाड़ी नहीं लेनी, नंबर का टोटल 8 नहीं आना चाहिए। और 8 नंबर शनि का नंबर है, ठीक है। तो शनि के जो कलर है वो क्या है, ब्लैक एंड ब्लू। तो जिनका भी बेसिक नंबर 1 है, ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, टी शर्ट, ब्लाउज, कुर्ती नहीं पहननी चाहिए। क्लियर। क्योंकि सूर्य प्रकाश का कारक है, शनि अंधेरे का कारक है। तो ये सब देखो, अभी तो मैं आपको चलो मोटा मोटा बता रही हूँ, बट जब हम एडवांस कोर्स करेंगे, अभी हमारा 5 अक्टूबर से एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि 1.5 महीने का कोर्स है, जीरो टू हीरो। ठीक है, आप जीरो से हीरो बन सकते हो उस 1.5 महीने में, और प्रोफेशनली इस न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हो, बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल, एवरीथिंग, रेमेडी सबको सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 2 नंबर को पढ़ते हैं। 2 नंबर क्या कहता है। दो नंबर किसका है, चंद्रमा का, रानी का। 1 नंबर आ जा तो 2 नंबर रानी, चंद्रमा। आपने देखा होगा आसमान में, ठीक है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ठीक है, चंद्रमा 15 15 दिन घटता है, कभी अमावस्या तो कभी पूर्णिमा। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा को हम रानी भी कहते हैं, चंद्रमा जल का कारक भी है। तो जिनका भी बेसिक नंबर 2 होता है, मतलब जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है, या 29 को हुआ है, वो लोग 2 नंबर से रूल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 नंबर, 2 नंबर, 2 के अंक कहलाते हैं। ठीक है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, 11 का 2, क्योंकि 2 सूर्य से मिलकर बना है, फिर सिंगल 2, फिर 20, और लास्ट में 29, इनकी भी जिंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, 29 का 2। ठीक है, तो चंद्रमा अट्रैक्शन का कारक है, चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है। अट्रैक्शन क्यों, आपको मालूम है, जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा की 27 पत्नियां कही जाती हैं। सुना आप लोगों ने वो स्टोरी। हाँ, अच्छा, स्टोरी सुनाऊं क्या एक आप लोगों को, सुनोगे? कौन कौन सुनना चाहते हैं स्टोरी, चैट बॉक्स में यस लिखिए। हु वांट टू लिसन द स्टोरी। चलिए, ओके, ठीक है, ठीक है। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं ना, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, सुना ना आप लोगों ने। तो उसमें चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र कौन सा है, रोहिणी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। रोहिणी
तो चंद्रमा की जो पत्नी थी रोहिणी, चंद्रमा उसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, जो कि बाकी पत्नियों को पसंद नहीं था। वो कहते थे कि हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। तो उन्होंने बहुत समझाया चंद्रमा को, वो नहीं माना। तो उन्होंने अपने पिता से, जो ये 27 पत्नियां थी, 27 नक्षत्र, ये आपस में बहनें थी, सिस्टर थी, और दक्ष प्रजापति जी की बेटियां थी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कंप्लेंट कर दिया। तो दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रमा को समझाया कि देखो बेटा, सभी बीवियों को बराबर टाइम देना चाहिए, है ना। बस चंद्रमा तो कहाँ मानने वाला था, क्योंकि उसको प्रिय ही रोहिणी है। ठीक है, तो दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आके चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय हो जाओ, तुम क्षय हो जाओ। अब चंद्रमा में तो इतना अट्रैक्शन था, इतनी ब्यूटी थी, उसको श्राप मिल गया। तो जब भी देवताओं में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो किसके पास जाते हैं, बताओ, किसके पास जाते हैं? भोलेनाथ, महादेव के पास। ठीक है, तो महादेव के पास गए, महादेव ने कहा कि भाई मैं तो क्या करूं, अब उन्होंने श्राप दिया है तो। ठीक है, तो चंद्रमा ने भगवान शंकर की पूजा की, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया। मालूम है आपको, सोमनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, जो बाद में ज्योतिर्लिंग बना। ठीक है, और फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को कहा कि अगर चंद्रमा क्षय हो गया तो पृथ्वी वासियों का क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा की जो अमृत रस हम पे पड़ता है, इस पूरी पृथ्वी पे पड़ता है, जितने भी पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वो सिर्फ चंद्रमा के अमृत सोम रस के कारण ही वो जड़ी बूटियां बनती है। अगर चंद्रमा की लाइट नहीं पड़ेगी तो इंसान, जितना भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण आता है। जो हाई टाइड, लो टाइड, अमावस्या से पूर्णिमा पे होता है ना, पूर्णिमा पे समुद्र ऊपर उछान खाता है ना, समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। ठीक है, हाई टाइड बोलते हैं हम इसको। तो ये चंद्रमा के कारण। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, चूंकि मैंने दे दिया है, पर चलो, तुमने भगवान शंकर की पूजा की है, उन्होंने भी कहा है, तो मैं इस श्राप को कम कर सकता हूँ। कम कैसे कर सकता हूँ? कि तुम 15 दिन तो क्षय ही रहोगे, और 15 दिन तुम उजाले में रहोगे। तो इसीलिए हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कभी अमावस्या तो कभी पूर्णिमा, 15 दिन रोशनी और 15 दिन अंधेरा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी 2 नंबर वाले लोग हैं, बेसिक नंबर 2, उन पे चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव कब पड़ेगा? जब जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आएगी, तब इन लोगों का माइंड डावाडोल, मन ऊपर नीचे, सब कुछ ऊपर नीचे। ठीक है, तो 2 नंबर जिनके पास भी होता है बेसिक नंबर में या ग्रिड में, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा क्रिएटिविटी का गिफ्ट होता है, बहुत अच्छा इनका अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है, बहुत अच्छी स्किल होती है, कोई ना कोई स्किल जरूर होगी, आर्टिस्टिक नेचर होगा, डांस करना, म्यूजिक, है ना, ये सब चीजें इन लोगों में हो सकती हैं। और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, रानी, है ना। तो कम्युनिकेशन के मामले में स्किल इनके पास में होती है। बट अगर 2 नंबर ज्यादा बार आ गया, 2 नंबर ज्यादा बार आ गया, तो इन लोगों के मूड स्विंग बहुत ज्यादा रहेंगे। पल में तोला पल में मासा, अपने ही ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले। ठीक है, और इन लोगों को बहुत लाइफ में प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिनके पास 2 नंबर 2 से ज्यादा 12 है। 2 से ज्यादा 12 है, क्योंकि मून की एनर्जी बहुत हाई। और अभी जो आप बच्चे देख रहे हो ना, जो भी 2000 के बाद में पैदा हुए हैं, ज्यादातर बच्चों के पास में आपको 2 नंबर 2 से ज्यादा बार मिलेगा। अभी 2025 में ही देख लो, तो 2025 में ही आ रहा है। 2025 ले लो, 24 ले लो, 23 22 सभी में। 2022 में तो कितनी बार आ गया, एक डेट है 22 फरवरी 2022,
बताओ कितने टू हैं? बताओ कितने टू हैं? 6 टाइम 2। और ज्यादा बार दो का ना व्यक्ति सुसाइड तक कर सकता है, अपनी मेंटल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जिनका भी टू नंबर बेसिक में है या मल्टीपल टाइम है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, नहीं तो अपनी मेंटल एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ड्राइवर टू कंडक्टर टू, उनमें मूड स्विंग रहेंगे, बहुत ऊपर नीचे रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे, किसी बाहर से मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी इनको, अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिसीजन ले लेंगे पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इनको लगता है कि कोई ना कोई मुझे बाहर से आके बोल दे कि यस यू आर राइट। टू नंबर का बेसिक और डेस्टिनी दोनों का प्रिडिक्शन। तो जिन भी बच्चों के पास में दो नंबर ज्यादा बार आ रहा है, आपको उनकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी, अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। नहीं तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, धमकियां भी इन लोगों की चालू रहती है। तो किन किन के पास में टू नंबर ज्यादा बार है? हाँ, टू नंबर मल्टीपल टाइम किन किन के पास है? अभी जिनके वीडियो ऑफ है, उन लोगों से मैं बात कैसे करूं? चेहरा तो दिखा नहीं रहा। हाँ, मानसी पांडा जी, BN 6 और 2। अच्छा, किन किन को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो मैंने बताई? बताइए। किन किन को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? डॉटर इन लॉ। ओके। ठीक है। मानसी जी। ओके। हाउ टू कम आउट? वही तो बता रही हूँ, आप लोगों को डेली मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है, अपनी मेंटल एनर्जी को बैलेंस करना है, काम डाउन होने का प्रयास करना है। ठीक है? नहीं तो ही हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं फिर इन लोगों को। और जिनका मूलांक भाग्यांक दोनों 2 है, करियर में भी स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो राइट करियर का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने करियर को राइट तरीके से नहीं चुना, तो मन नहीं लगेगा, काम नहीं कर पाओगे और बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। क्लियर? समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न? फिर हम आगे चले। अभी तो डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ ना मैं। धनश्री जी, अभी तो डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ ना। नहीं, स्कूल वाली डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। क्या आपने स्कूल में क्या डेट ऑफ बर्थ लिखवाई है? जब इंसान पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है। डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है व्यक्ति की, जब इंसान पैदा हुआ है। भाई मतलब देखो ना, डेट मतलब तारीख, ऑफ बर्थ जन्म की तारीख। स्कूल की तारीख कहाँ बोली है कि डेट ऑफ स्कूल? डेट ऑफ स्कूल तो बोली नहीं। ठीक है? इनको भी डार्क कपड़े नहीं पहनने, ब्लैक एंड ब्लू कपड़ों से दूर रहें, पानी को वेस्ट मत करे, अपनी माँ से ब्लेसिंग ले, माँ की सेवा करे। जिनका भी बेसिक नंबर 2 है, बेसिक डेस्टिनी या मल्टीपल 2 है। ठीक है? माँ की सेवा जरूर करे, माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? चलिए, आगे हम 3 नंबर को समझते हैं।
तीन नंबर क्या कहता है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 नंबर और 2 नंबर की एक और रेमेडी बता देती हूँ, चलो। 2 नंबर के लिए एक तो आपको शिवलिंग की पूजा करें, जब भी साल में मौका मिले रुद्राभिषेक कराएं, ठीक है, और शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। दूसरी रेमेडी, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपकी स्किल है, हर इंसान में कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होगी, कोई ना कोई स्किल जरूर होगी। तो जो भी स्किल आप में है, जो भी क्रिएटिविटी आप में है, उसका यूज करें। अच्छा, 2 नंबर वाले अपनी क्रिएटिविटी यहाँ चैट बॉक्स में लिखेंगे। आप में क्या क्रिएटिविटी है, क्या स्किल है? आई एम श्योर आप में कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होगी। किसको डांस करना अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी, किसी को घूमना, किसी को गार्डनिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को कोरियोग्राफी, किसी को कुछ करना। कोई ना कोई स्किल जरूर होती है, ठीक है। तो अपनी जो भी आपकी स्किल है उस पे काम करें। धनश्री जी की स्किल है डांस करना, बस एक ही की है, और किसी की नहीं है। शिवांगी जी की पेंटिंग, डांसिंग, ज्वेलरी मेकिंग, देखो अभी निकल निकल कर आ रही हैं स्किल्स। बिल्कुल जयश्री जी, आपको भी काम करना चाहिए। आपके देखो सिर्फ 2 और 7 नंबर ही हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में। 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 13 4। जयश्री जी, आपका मूलांक 2, भाग्यांक 4। आपकी भी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, हर चीज में बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाना, दिमाग लगाना। ड्राइंग पेंटिंग बिल्कुल कीजिए। सिंगिंग बिल्कुल ठीक है। डांसिंग, प्लेइंग गेम। तो देखो अभी आपका जो भी काम हो, है ना। प्रेमलता शर्मा जी, अविनाश शर्मा जी, आपने अविनाश जी की डेट ऑफ बर्थ डाली है क्या? प्रेमलता जी, प्रेमलता शर्मा जी कहाँ है आप? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही हैं आप। हाँ, अविनाश शर्मा जी की तो देखो मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब दिख रही है डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ इनकी डिस्टर्ब है, कोई हेल्थ इश्यूज भी इनको हुआ है, कोई सर्जरी भी इनको हुई होगी। कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स में। हाँ, तो दशा आगे आएगी तो इनकी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कोई ना कोई सर्जरी, ठीक है। वो दशाएं आती हैं तो हम उसमें देख के बता सकते हैं। नहीं, 2 का सर्जरी से लेना देना नहीं है, मैंने 2 को देख के सर्जरी नहीं बोला शिवांगी जी। 2 के बारे में मैंने सर्जरी नहीं बोला। ठीक है, चलो। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है, कोई ना कोई स्किल पे काम करना है, जिससे आपकी जो मून की एनर्जी है वो चैनलाइज होगी। क्योंकि जो प्लैनेट काम करवाना चाहता है, आप वो काम करना जब शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो बैलेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चंद्रमा अर्धनारीश्वर, तो भगवान शंकर की आप उपासना करें, पूजा करें, शिव और शक्ति की, ठीक है। इनकी जो पर्सनालिटीज है, बेसिक नंबर 2, अमिताभ बच्चन जी 11 से 2 हैं। 11 वाला जो 2 होता है ये बहुत स्ट्रोंग होता है, क्योंकि 2 मून से मिलकर बना है। उसके बाद रियाना, विच इज 20। इनका देखो कितनी अच्छी सिंगर है ये। ओशो रजनीश, बेसिक नंबर 2, डेस्टिनी 1 और मल्टीपल 1, है ना। एक नंबर भी इनका 1 2 3 4 5, लोशो के हिसाब से 6 बार आ गया, डेस्टिनी भी 1 है, ठीक है।
और जब भी मौका मिले 2 नंबर वाले ज्योतिर्लिंग जरूर जाएं। जब भी आप ज्योतिर्लिंग जाएंगे तो आपको बिल्कुल वहां से भगवान शंकर की कृपा मिलेगी। टू के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो जब भी मौका मिले ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ जो भी आपके नियरेस्ट हो आपको जरूर जाना चाहिए। आगे चलते हैं। 3 की एनर्जी। 3 नंबर क्या है? जुपिटर। जुपिटर हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, ये देवताओं के गुरु हैं। नॉलेज का नंबर है। ऐसे लोग हर चीज में लॉजिक से बात करते हैं। बहुत अच्छा इनका भी कम्युनिकेशन स्किल होता है क्योंकि गुरु अच्छा कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। बट इनके साथ में दिक्कत ये होती है कि ये भी अपनी ही इमेजिनेशन में रहने वाले होते हैं। ठीक है। इनकी बहुत रिच इमेजिनेशन होती है। तो इस वजह से इनका फोकस डाइवर्ट हो सकता है। अदरवाइज दे आर सो क्रिएटिव। क्रिएटिविटी इनमें भी होती है, अच्छी इमेजिनेशन पावर। और गुरु विस्तार का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है। ठीक है। तो ये आपके जीवन में एक्सपेंशन करता है, ग्रोथ करता है। वो ग्रोथ फैमिली की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, करियर की हो सकती है। ठीक है। और ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकली इमोशनली इंटेलिजेंट। अभी हमने 2 नंबर में क्या पढ़ा? वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते। बेसिक नंबर 2 बहुत इमोशनल, हर चीजें इमोशंस में आके बात करते हैं। बट 3 नंबर इमोशनली इंटेलिजेंट इफ वन टाइम। और बाकी भी ग्रिड को देखना होगा, मूलांक भाग्यांक को भी देखना होगा। ठीक है। तो बेसिक नंबर 3 बहुत अच्छा है अगर आपके ग्रिड में आ रहा है। बट आपको हमेशा सात्विक आचरण करना है। राइट। क्योंकि 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं। आपको धर्म कर्म करना है, अपने राइट पाथ फॉलो करना है। और अपनी जो खाना भी है सात्विक भोजन रखें। क्योंकि देवताओं के गुरु का नंबर है, जुपिटर की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को नॉनवेज भी जीवन में अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज इनको 3 नंबर अच्छी ब्लेसिंग नहीं देगा, प्रॉब्लम आ सकती है। क्या हुआ प्रेमलता जी? व्हाट हैपेंड? बोलिए। मैम आपने बोला था ना 29 वाले मेरे बेटे की, अविनाश की, मैं सर्जरी वाला, वो कैसे देख के बताया? मैडम वो तो मतलब कब आप कौन सी छोड़ो दशा कैसे आएगी जब? वो नहीं तो मेरे नहीं, को स्टडी कौन सी करना दशा पड़ेगा ना आएगी? मैम। स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर ही मैं बता पाऊंगी ना। ठीक अच्छा है। अच्छा, मतलब हाँ जी। प्रॉब्लम है मैरिटल लाइफ में? बिल्कुल शादी मैडम। इसलिए लेट हो रही है अभी? शादी नहीं, अच्छा है लेट अच्छा हो रही है अच्छा। तो अभी तक नहीं हुई तो अच्छा है, लेट ही होने दो। और तो ये कुंडली अभी कौन दिखाकर सी? ही शादी करना उसकी। अच्छा, किसे हो जाएगी? मैडम सिर्फ 3 नंबर को थोड़ी देखेंगे, पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी ना। ऐसे आप एस्ट्रोलॉजी कुंडली का? मिलाते हो क्या? सिर्फ 3 नंबर है तो पकड़ के नहीं नहीं करवा नहीं दी नहीं, शादी? पंडित जी को दिखाएंगे आपको कुंडली सारी को। कुंडली दिखानी है, न्यूमरोलॉजी दिखानी है, ज्योतिष दिखाना है, इंडिविजुअल चार्ट दिखाना है, मैच मेकिंग प्रॉपर तरीके से कराओ, फिर शादी करो। पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है। ओके मैम। हाँ। ठीक है। तो 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, विस्तार का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। अगर आपके पास 3 नंबर आ रहा है तो आपको जीवन में अच्छी ब्लेसिंग देगा, देवताओं के गुरु हैं। ठीक है। हाँ शिवांगी जी, डेस्टिनी में 3 आ रहा है तो अच्छा है। गुड। 3 नंबर डेस्टिनी में है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देता है आपको। इसमें ज्योतिष में ले जाता है, न्यूमरोलॉजी में ले जाता है। गुड। हाँ अनिल जी ठीक है आपका, बढ़िया है। ठीक है। अच्छा है। हाँ 3 मूलांक 4 भाग्यांक, यहाँ तो दिक्कत है थोड़ी। ठीक है सुमन जी, यहाँ थोड़ी तकलीफ है। और शमी जी कैसे हो? बढ़िया। आज तो दिख गए आप मुझे। चलो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। चलिए आगे चलते हैं।
तो 3 नंबर, अगर हम स्पिरिचुअलिटी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 3 लोगों को बताता है। 3 है ना, सत्व रजो तम। और भगवान शंकर की थर्ड आई, भगवान शंकर माथे पे वो त्रिपुंड बनाते हैं ना, एक आत्मरक्षण, एक आत्म चिंतन और एक आत्म बोध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो हमारा बेलपत्र होता है जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, उसके भी 3 पत्ते होते हैं, है ना। वो भी सत्व रजो तम, 3 पत्ते सत्व रजो तम को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शंकर का 3 नंबर से बहुत गहरा संबंध है। ठीक है। और 2 नंबर चंद्रमा से भी, क्योंकि मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान रखते हैं। ठीक है। 3 नंबर के पर्सनालिटी, सदगुरु, बेसिक नंबर 3, अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है। श्रेया घोषाल 12 का 3 है। ठीक है। और अच्छी सिंगर है, क्योंकि 3 नंबर क्रिएटिविटी भी देता है, और इनका 12 से 3 आया है ना, तो 12 से 3 भी क्रिएटिविटी देता है। 2 की पावर है, और वैसे भी 3 नंबर इनके पास है। ठीक है। तो 3 नंबर भी आपको अच्छी क्रिएटिविटी लाइन में ले जा सकते। उसके बाद 4 नंबर राहु का। 4 नंबर राहु, शार्प एंड कैलकुलेटिव माइंड, बहुत अच्छा दिमाग देता है। दुनिया की सोच जहां खत्म होती है, वहां पे राहु की सोच शुरू होती है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। दूसरों से बिल्कुल हटके थिंकिंग होती है। दूसरे लोग जो सोच रहे होते हैं, इनकी सोच बिल्कुल अलग चल रही होती है। बहुत शार्प होते हैं, कैलकुलेटिव माइंड होता है, किसी से नहीं डरते, बेखौफ होते हैं। बोल्ड पर्सनालिटी होता है ऐसे लोगों का। जुगाड़ू किस्म के होते हैं, हर तरह के जुगाड़ ये जीवन में लगा लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। ठीक है। और राहु एक सीक्रेट है, तो इनकी लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती। जीवन में कब कहाँ पे क्या होना है, हमें कुछ नहीं पता। अनएक्सपेक्टेड लाइफ। ठीक है। सिक्रेटिव है, इंटेलिजेंट है। ठीक है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग, हटके थिंकिंग। अब देखो, जो राहु है वो एक मायावी प्लैनेट है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में क्या निकला था? अमृत निकला था। जो कि देवताओं में अमृत बट रहा था, तो एक राक्षस अपना भेष बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया। तो उसको सूर्य और चंद्र ने देख लिया, और विष्णु भगवान से कंप्लेन कर दी। विष्णु भगवान ने उस राक्षस का सिर काट दिया, क्योंकि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांट रहे थे देवताओं में। तो उनको जब पता चला, तो उन्होंने चक्र चलाया, उस राक्षस का सिर काट दिया। तो जो सिर का हिस्सा है वो राहु, और जो धड़ का हिस्सा है वो केतु कहलाता है हमारी माइथोलॉजी की स्टोरी में। साइंटिफिक रीजन तो अलग है, साउथ नोड, ठीक है, नॉर्थ नोड, वो साइंटिफिक रीजन अलग है। बट अभी हम ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग जो सिर है वो राहु। तो बहुत तेज दिमाग है, और राक्षस ने अपना बेस बदला, सीक्रेट तरीके से वो बैठा, तो सीक्रेटिव भी है। दूसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, राक्षस ने रिस्क लिया अपने जीवन का, तो 4 नंबर में रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है। और दूसरी चीज, अनएक्सपेक्टेड लाइफ। अनएक्सपेक्टेड लाइफ, कुछ पता ही नहीं कब कहाँ क्या होना है। एकदम से वो तो अमृत पीने गया था, और एकदम से सिर काट दिया, क्योंकि अमृत पी चुका था, तो इसलिए मरा तो नहीं। ठीक है। बट उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको छायावी प्लेनेट कहते हैं, छायावी के साथ साथ। ठीक है। तो राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। माया, हम सब माया के वशीभूत है ना, सच्चाई से बिल्कुल परे। सच्चाई का पता होते हुए भी माया का इतना आवरण है हमारे ऊपर, कि हम उसमें ही घूम रहे हैं। सच सबको मालूम है, ट्रुथ सबको मालूम है, बट माया। तो राहु मायावी प्लेनेट है, भौतिक जीवन का राजा है। ठीक है। तो जिनका भी बेसिक नंबर 4 है, जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 को पैदा हुए हैं, 22 को पैदा हुए हैं, और 31 को पैदा हुए हैं, वो लोग बेसिक नंबर 4 से रूल करते हैं। और 4 नंबर जीवन में इजी लाइफ नहीं होते, ऊपर नीचे टफ लाइफ रहती है।
ठीक है। 4 नंबर हमारे कर्म का नंबर है। तो जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और 4 नंबर राहु क्या करवाता है? शॉर्टकट। इसको चाहिए जीवन में शॉर्टकट। तो जब भी व्यक्ति शॉर्टकट अपनाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। सो देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड। हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। देर इज नो चॉइस। ठीक है। और जिनका भाग्यांक में 4 नंबर होता है, उनका भी जीवन ऊपर नीचे डावाडोल। और जिनका बेसिक नंबर 4 होता है, बहुत स्टबन होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत लॉजिकल। कितने मर्जी आर्गुमेंट करवा लो इनसे। ठीक है। और इनकी खास बात ये होती है कि दोस्त अच्छे होते हैं, पहले पंगा लेते नहीं, और किसी ने ले लिया तो फिर छोड़ते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। ठीक है। बहुत बोल्ड होते, बेखौफ होते हैं, किसी से नहीं डरते। राहु की एनर्जी को भी बैलेंस करना चाहिए, वर्क करके, मेहनत करके, लाइफ में डिसिप्लिन रखकर। अगर डिसिप्लिन लाइफ है तो राहु अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है। और जहां पे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो गया, वहां पे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम। तो आप अपने घर घर में, आप जहां पे भी आप रहते हैं, आपकी वार्डरोब, आपका रूम, हर चीज को एकदम नीट एंड क्लीन और टाइडी रखिए। हर चीज को जमा कर रखिए। ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चीज हमारे आसपास होती है वही हमारे दिमाग में चल रही होती है। आप देखना, अगर आसपास मेस चल रहा है ना, पूरा रूम फैला हुआ है, वार्डरोब फैली हुई है, आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। दिमाग करेगा, अरे पहले मैं इसको समेटूं, ठीक करो। तो जिनकी वार्डरोब ऐसे अस्त व्यस्त रहती है ना, उनके माइंड में उतने कंफ्यूजन। और जिनकी वार्डरोब एकदम जमाई हुई रहती है, वहां पे माइंड में क्लैरिटी। अभी आप बताओ, किन किन की वार्डरोब में ऊपर नीचे सब कुछ है? बताइए। और घर में आसपास सब ऊपर नीचे है, मैस क्रिएट कर रखा है। कौन कौन है? बताओ। तो जिनका मैस है, आज ही ठीक कर लो। और अपने घर के टॉयलेट का रूम बंद रखो। घर के टॉयलेट का दरवाजा बंद रखो, खुला मत छोड़ो, क्योंकि जो टॉयलेट है वो राहु का कारक है। राहु क्या है? गंदगी, टॉयलेट, डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है। तो अपने घर का टॉयलेट भी नीट एंड क्लीन रखो, तो राहु का आपको जो एनर्जी है वो बैलेंस हो। ठीक है। समझ में आए सभी को? हम्म। 4 की एनर्जी समझ में आई? बताइए। चलो, आगे बढ़ते हैं। डीएन दोनों 4 है, तो जीवन में स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। एक मुसीबत आई तो दूसरी, एक गई तो दूसरी आई, दूसरी गई तो तीसरी आई। मुसीबतें खत्म नहीं होती, लगी ही रहती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। लाइफ इज नॉट सो इजी फॉर मूलांक भाग्यांक 4। ठीक है। तो अपने नाम को बैलेंस करो, नेम की एनर्जी को बैलेंस करो। नहीं आता तो सीख लो, नहीं आता तो सीख लो। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी 5 अक्टूबर से। बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल टू रेमेडियल टू निम्रो वास्तु, मतलब एवरीथिंग, जीरो टू हीरो। ठीक है। तो आप लोग सीख सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। राहु हमारी लाइफ में चारों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। 4 डायरेक्शन। इंसान जब मतलब चौराहे पे खड़ा होता है, तो क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो राहु कंफ्यूजन का भी कारक है। तो आपको जीवन में चारों दिशाओं में मेहनत करनी है, चारों दिशाओं में एफर्ट करने हैं। गणेश जी की उपासना कीजिए, भैरव जी की उपासना कीजिए, तो आपको जीवन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु वायरस का भी कारक है। कोरोना वायरस कब आया था? बताइए। 2022 में, ओ सॉरी, 2020 में। 2020 में आया था ना कोरोना वायरस। 2020 का टोटल कितना होता है? बताओ।
सो गए क्या? गुड मॉर्निंग। 2020 का टोटल होता है 4। 4। पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रख दिया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन क्रिएट कर दिया। ऐसा वायरस आपने कभी जीवन में सोचा था पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा? इंसान घर में बंदी बनकर बैठ जाएगा? क्योंकि राहु बंधन योग भी बनाता है। मालूम है आपको? राहु बंधन योग भी बनाता है। बंधन योग का सबसे बड़ा कारक है जेल, लिटिगेशन, ये सारी चीजें कौन कराता है? राहु। ठीक है, किसी की रेड पड़ गई, नोटिस आ गया, जीएसटी का नोटिस आ गया, एफआईआर हो गई, ठीक है, कोई ना कोई कोर्ट केस हो गया, तो कौन करा रहा है? राहु सबसे बड़ा कारक है। ये है राहु की माया। ठीक है, तो इसको बैलेंस करो, इसकी एनर्जी को बैलेंस करो जैसे मैंने बताया है। हाँ जी बीना जी बोलिए। 3 और 1, 31 से 4 आए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? बता रही हूँ ना आपको। यही इफेक्ट उसका भी है? बिल्कुल अच्छा। बेसिक नंबर 4 का ये इम्पैक्ट है। बाकी जब हम मेन कोर्स करते हैं तो 31 नंबर पढ़ते हैं। अभी आज इतना टाइम नहीं है कि हम सारे एक एक नंबर को पढ़े, है ना। अभी तो देखो 4 पढ़े हैं तो उसी में 1 घंटा बीत गया हमारा। एक्चुअली के बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना। चलो, तो 4 नंबर की अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है। चाहे बॉलीवुड ले लो, कथा कीर्तन ले लो, धर्म कर्म ले लो, राजनीति ले लो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी ले लो, बॉलीवुड ले लो, हर जगह बेसिक नंबर 4 फिट हो सकता है। ऑलराउंडर है ये पर्सन। ठीक है, राजनीति सक्सेस देता है। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। 5 नंबर बुध का, मरकरी का। 5 नंबर बुध को वाणी का कारक भी कहा गया है। और 1 से लेके 9 नंबर में बिल्कुल मिडल में आता है, बिल्कुल बीच में आता है। तो 1 नंबर हमने पढ़ा राजा, 2 नंबर रानी, और 5 नंबर प्रिंस या प्रिंसेस। ठीक है, राजकुमार या फिर राजकुमारी। 5 नंबर बुध को बच्चा भी कहते हैं। ठीक है, बच्चा, छोटे बच्चे कैसे होते हैं? बहुत चंचल होते हैं, तो ये भी बहुत चंचल होता है। छोटे बच्चे बड़े सेल्फिश होते हैं, कैसे बोलते हैं? ये मेरा वो भी मेरा, तो ये भी मेरा मेरा करता रहता है। ठीक है, पैसे का नंबर है, मनी का नंबर है, हर चीज में मनी माइंडेड। मनी माइंडेड इन एवरीथिंग। कैलकुलेटिव माइंड। हर चीज में ऐसा जुगाड़ लगाएगा, ऐसी कैलकुलेशन करेगा कि ब्रांडेड शोरूम से भी ऑफर निकाल लाएगा। इतना इनका दिमाग चलता है, क्योंकि 5 नंबर बुद्ध बुद्धि का नंबर है। और ऐसे लोग बड़े ह्यूमरस होते हैं, एंटरटेनर होते हैं, फूड लवर, पार्टी लवर। मैं हमेशा कहती हूँ जो बेसिक नंबर 5 है उनका जन्म जीवन में 3 चीजों के लिए हुआ है। वो क्या है 3 चीजें? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इनको जीवन में मस्ती चाहिए। चाहे वो टूर एंड ट्रेवल से आ जाए, चाहे वो खाने पीने से आ जाए, इनको फास्ट फूड, बाहर का खाना। शौकीन आदमी होते हैं ये, शौकीन व्यक्ति। पार्टी करा लो, मौज मस्ती करा लो, दोस्तों के साथ बिठा लो। तो 5 नंबर को दिक्कत कब आती है? जब ये गलत संगत में चले जाते हैं। क्योंकि 5 नंबर क्या है? बच्चा। क्या एक बच्चे कौन सी है? नहीं मालूम। बच्चे के लिए कौन देखते हैं? उसके पेरेंट्स देखते हैं। तो 5 नंबर जब गलत संगत में चला जाता है तो एडिक्शन का शिकार भी हो जाता है, बुरी लत का भी शिकार हो जाता है। क्योंकि 5 नंबर बिन पैंदे का लोटा है। बिन पैंदे का लोटा, आपने एक मटके को देखा है? मटके का कोई पैंदा होता है? मटके को रखते हो तो ऐसे 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 होता है ना। तो बुध मटके का भी कारक है, गोलाई का, गोल चीजों का कारक है। बिन पैंदे का लोटा, पैंदा नहीं है, डोलता रहता है। जैसा मिला व्यक्ति उसके साथ वैसा हो लिया। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में जैसे नंबर है वैसा हो लेगा।
गुंडे वाले नंबर है, गुस्से वाले नंबर है तो गुंडा बन जाएगा, प्रेम वाले नंबर है तो प्रेमी बन जाएगा, डिसिप्लिन वाले नंबर है तो डिसिप्लिन भी क्रिएट कर लेगा। तो जैसे नंबर है वैसा ही होगा, इसका अपना कोई इंडिविजुअली अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ठीक है, समझ में आया। बट 5 नंबर भाग्यशाली लोग होते हैं। अगर कोई बेसिक नंबर 5 है और वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, 5 नंबर पैसे का नंबर है, धन का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। अगर आपके पास में 5 नंबर नहीं है तो जीवन में स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सारे नंबरों के बीच में आता है ना। और कल हम ग्रिड को पढ़ेंगे, ग्रिड बनाना सीखेंगे, ग्रिड को स्टडी करेंगे। आपको मैं ग्रिड सिखाऊंगी अभी, कल और परसों 2 दिन, तो मिस मत करना। दोनों दिन हम लोशो ग्रिड को स्टडी करेंगे थोरली। ठीक है, तो जिनके भी ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग होता है, जीवन में स्टेबिलिटी और छूमंतर टिकेगा नहीं। ओ मैडम पैसा टिकता ही नहीं है। अरे भाई तिजोरी तो खाली है तुम्हारी, तिजोरी है ही नहीं, तिजोरी बनाई नहीं रखी, पैसा रखने की जगह ही नहीं है। तो 5 नंबर क्या है? तिजोरी। तिजोरी होनी चाहिए तो ही तो पैसा टिकेगा। ठीक है, 5 नंबर के स्टेबिलिटी। तो 5 नंबर हम ला सकते हैं, कहां से ला सकते हैं? 5 नंबर को हम जो भी रेमेडीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ। कई लोग आंखें बंद करके अपना नाम 5 पे ले जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे ही 5 नंबर को आंखें बंद करके आपको 5 पे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एक पर्सपेक्टिव तो देख लिया, दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देखा। तो मैं आप लोगों को जब भी नेम करेक्शन करवाती हूँ तो मैं आपको सारी मेथोडोलॉजी से करवाती हूँ, सफेरियल से, ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी से, चैलिडिन सिस्टम से, पाइथागोरस से, सारे सिस्टम आपको बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि 5 पे लेके जाना है नहीं लेके जाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आजकल जो मार्केट में लोग आंखें बंद करके बता रहे हैं ना कि 5 नंबर बड़ा ही लकी नंबर है, बिल्कुल है, मान लिया लकी है, पैसा दे रहे हैं ना, ठीक है, और बेसिक डेस्टिनी में आ गया तो किस्मत लेकर आएगा। बट कभी कभी हमें तकलीफ भी देता है, हमें पूरी साइंस को समझना होगा, तब आपको पता चलेगा। तो आंखें बंद करके नाम को 5 पे नहीं लेके जाना। क्लियर? चलिए आगे चलते, 6 को पढ़ते हैं। हाँ शिवांगी जी बोलिए। बोलिए शिवांगी। आवाज नहीं आ रही, चलिए। तो 5 नंबर अगर मल्टीपल टाइम हो गया तो क्या लॉटरी लग जाएगी आप लोगों की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 5 नंबर अगर ज्यादा बार है, ठीक है, तो जब भी 5 की दशा आएगी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 5 नंबर का ज्यादा बार होना मनी मिसमैनेजमेंट भी करवा देता है। पैसा कहाँ खर्च करोगे, कहाँ फंसाओगे, शेयर मार्केट में डुबाओगे, कुछ पता नहीं। तो 5 नंबर ज्यादा बार होना भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर को। आज हम नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। थके तो नहीं हो ना आप लोग? थके तो नहीं हो? कोई कोई है ऐसा जो थक गया है? हाँ बताओ कौन कौन थक गया है? नहीं, ठीक है, चलिए। तो चलिए मैं आपको पहले कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, फिर हम 6, 7, 8, 9 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 तारीख से, 5 अक्टूबर से। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर कर सकते हैं। ये बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स है। ठीक है, 0 टू हीरो बनने का कोर्स है। जिनको भी न्यूमरोलॉजी को बेसिक से एडवांस करना है, प्रोफेशनली करना है,
करियर बनाना है या अपनी लाइफ को ठीक करना है, अपनी फैमिली की लाइफ को ठीक करना है, उनके लिए इट्स मस्ट डूइंग कोर्स। मुझे लगता है कि ये कोर्स तो आना ही चाहिए। और इस कोर्स में अलग अलग कोर्सेज मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, 14 से भी बंडल आपको मिलता है। ठीक है, वो मैं बता देती हूँ, फिर आगे हम 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग लीव कर रहे हैं वो लोग इसको 6 से 9 नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे, कोर्स कंटेंट के बाद में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 14 कोर्सेज पढ़ेंगे। कौन कौन से? बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, मोबाइल मोबिलॉजी, ठीक है, लकी मोबाइल नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस, हाउस नंबर, वैदिक रेमेडीज, मिसिंग नंबर की रेमेडीज, न्यूमरो वास्तु। ये बहुत बड़ा कोर्स है न्यूमरो वास्तु का। आप डेट ऑफ बर्थ देखकर बता दोगे कि किस व्यक्ति के कौन सी डायरेक्शन में दोष हो सकता है, कौन सा एलिमेंट घर में डिस्टर्ब है, उसको हम ठीक करते हैं। फेंग शुई रेमेडीज, ट्राइग्राम थेरेपी, लोशो सॉल्यूशन। और इसके साथ साथ में आपको अपना करियर कैसे आप इसमें आगे काम कर सकते हो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, और कैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे महीने का 70,000, 1 लाख तक कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सब भी आपको गाइडेंस मिलती है। तो ये सारा हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट है। इसमें कार्मिक नंबर, रिपीटेटिव नंबर, फ्रेंडली एनिमी, सोल ऑफ न्यूमरोलॉजी, बेबी का नेम कैसे रखना है, बेबी की डिलीवरी डेट कैसे फाइंड फाइंड आउट करनी है, सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। पर्सनल ईयर, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी, सिग्नेचर, करियर, प्रोफेशन, लकी कलर, एलिमेंट, है ना, लोशो सॉल्यूशन, पूरा का पूरा ट्राइग्राम थेरेपी, 8 ट्राइग्राम, निम्रो वास्तु, 8 डायरेक्शन। ठीक है, फेंग शुई रेमेडी, वैदिक रेमेडी, सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत कुछ है इसमें। पूरा जो कोर्स है 40,000 का बेच रहे हैं मार्केट में, मैंने बहुत कम डिस्काउंट पे इसको आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया है। इसमें आपको 17,555 फीस है। ठीक है, इस कोर्स की आफ्टर डिस्काउंट। और इसमें आपको एक पर्सनल रिपोर्ट मिलती है 5100 की, आपको एक ई बुक मिलती है। ठीक है, हमारी एस्ट्रोशेम एप्लीकेशन है उसमें देते हैं ये। उसके अलावा फेंग शुई का आपको वर्कशॉप मिलता है, ट्राइग्राम थेरेपी का वर्कशॉप मिलता है, क्रिस्टल का अलग से वर्कशॉप आपको दिया जाता है, सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, निम्रो वास्तु का आपको वर्कशॉप इसमें दिया जाता है, रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होती है। ठीक है, तो ये 41,000 के नवरात्रा स्पेशली बोनस आपको मिलते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है 17,555 है, बट आप लोगों के लिए 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट, जो लोग भी आज इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ये मेरा पेमेंट नंबर है 9610363666। तो इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 9610363666, राइट। और एक मेरा और भी नंबर आप नोट कर लो, तो आप उस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, 8239586000, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और पेमेंट का नंबर ये है 9610363666। मधु चावला नाम आएगा। आपको नाम हमेशा कंफर्म करना चाहिए कि नाम सही आ रहा है ना। तो इस पे आप टोकन अमाउंट भेज सकते हैं 6555 का। और बाकी जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 17 है। और आपको इसमें 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। मार्केट में यही कोर्स आपको 40,000, 72,000 से कम नहीं मिलेगा, और इससे आधी चीजें वो सिखाएंगे। तो ये मेरा पेमेंट नंबर है 9610363666। रात को 8:30 9 बजे क्लास रहता है, 25 से प्लस सेशन रहते हैं। 1.5 महीना चलता है हमारा कोर्स। ठीक है, तो जिसको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर मैं इसमें चैट बॉक्स में डाल देती हूँ।
9610363666, ये मेरा पेमेंट नंबर है, ठीक है। और 8239586000, है ना, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इन केस वो नंबर पे कुछ प्रॉब्लम रहता है तो, ठीक है। तो जिनको भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ शिवांगी जी बोलिए, आपका अनम्यूट नहीं हुआ था। यस मैम। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो क्या रेमेडी होती है, अभी वो मैडम मिसिंग पूछनी नंबर थी। की रेमेडी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नंबरों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके। अब सारी चीजें एक ही सेशन में पॉसिबल नहीं है ना। ओके मैम। हाँ जी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, बहुत कुछ सीखने को है। टाइमिंग, हाँ, 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा क्लास चलता ही योगेश जी। 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहता है। 25 से 30 सेशन रहते हैं मेरी हर क्लास में। 35 बोलती हूँ, ठीक है, 30 नहीं बोलती, बट 30 तक चले जाते हैं। तो ये 5 की पर्सनालिटी है, बेसिक नंबर 5 की काजोल, ठीक है, मेहुल चौकसी, है ना, ये 5 नंबर है। उसके बाद में 6 नंबर शुक्र। शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, ठीक है। शुक्र अट्रैक्शन का कारक है, शुक्र लव का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र ब्यूटी का कारक है, शुक्र लग्जरी लाइफ है। ऐसे लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। शुक्र दानवों के गुरु भी हैं, शुक्र दानवों के गुरु भी है। और शुक्र को संजीवनी भी कहा गया है, संजीवनी बूटी। शुक्र जो लाइफ में ये भी हमें एक्सपेंशन देता है, ठीक है, भोग देता है, लग्जरी लाइफ देता है, क्योंकि शुक्र दानवों के गुरु हैं, संजीवनी बूटी। तो जिनका भी बेसिक नंबर 6 होता है, साम दाम दंड भेद, सारी नीतियां इनके पास होती हैं, अपना काम निकलवाने के लिए हर प्रकार का जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। और शुक्र ऐसे लोगों को ब्रांडेड चीजें पसंद है, हर चीज में इनको ब्यूटी पसंद है, ठीक है। अगर ये घर पे एक टिश्यू पेपर भी रख रहे हैं ना, उसको भी बड़ा डेकोरेट करके रखते हैं। अपने घर को भी बहुत सुंदर तरीके से ये लोग रखते हैं, अपने घर को भी बड़ा सजा सजा कर रखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं, ठीक है, क्योंकि शुक्र ब्यूटी का कारक है, अट्रैक्शन का कारक है। और लव मैरिज होना, रोमांस, ये सब चीजें भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं। विदेश यात्रा हो गई, घर का इंटीरियर, ये सारी चीजें शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। और जिन लोगों के पास में 6 नंबर नहीं है, तो जीवन में भोग की कमी हो सकती है। कई बार होता है ना कि व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत है, ठीक है, बट गाड़ी भी ले रखी है तो सेकंड हैंड मारुति 800, भोग नहीं करना जानते, सादी लुंगी में जीवन निकाल देते हैं, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, शुक्र है ही नहीं। और जिनका शुक्र अच्छा है, जिनके पास में बेसिक नंबर 6 है या शुक्र अच्छा है, वो लोग किराए की गाड़ी में भी मर्सिडीज में घूम लेंगे, कहीं से भी विदेश यात्राएं हो जाएंगी बिना पैसे लगाए भी, है ना शम्मी जी, ठीक है। तो ये शुक्र का कमाल है, पैसा जेब में नहीं होगा फिर भी वो आपको भोग करवा देगा, ये है शुक्र का कमाल। तो नंबर अपना काम करते हैं, हमें नहीं मालूम, ठीक है। वो कहते हैं ना, जीवन में लाभ हानि यश अपयश कुछ भी हमारे हाथ नहीं है, ठीक है। जो होना है होकर रहता है, वी नेवर नो कब कहाँ क्या होना। तो कर्मों के अनुरूप ही हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, कर्मों के अनुरूप ही हमें पैसे जीवन में सब कुछ मिलता है। मीना गुप्ता जी, आप बोल रहे हो रेमेडी के कोर्स की फीस क्या है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस साइंस को पढ़ा नहीं, इस साइंस को सीखा नहीं,
इस साइंस को समझा नहीं तो कौन सी रेमेडी कर लोगे। रेमेडी का कोर्स कोई अलग से नहीं होता, और अगर मार्केट में कोई 5,000 का कोर्स रेमेडी का बेच रहा है तो कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र की ये रेमेडी कर लो, बुध की ये रेमेडी कर लो, इससे पैसा आ जाएगा, धन आ जाएगा, इससे पैसा नहीं आता। समझना पड़ेगा कि उसकी रेमेडी करनी भी है, नहीं करनी, कब करनी है, कौन सी दशा में करनी है, कौन से टाइम में करनी है, क्यों करनी है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, क्यों करनी है आपको रेमेडी। आपको सीखना पड़ेगा थोरोली। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अगर आप अधूरे ज्ञान के साथ उपाय कर रहे हो तो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये लिख कर ले लो मेरे से, गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको, ऐसे उपाय नहीं होते। ठीक है मीना जी, आपको अगर इच्छा है उपाय करने की तो पूरा साइंस को सीखो, फिर उपाय का क्लास लगाओ। और जो सिर्फ उपाय रेमेडी एक्सपर्ट ऐसे कर कर के कोर्स बेच रहे हैं ना, तो ऐसे झंझटों में मत पड़ना। जब तक साइंस नहीं सीखोगे तब तक कोई उपाय ऐसे नहीं लगता। ठीक है, नहीं तो सारी दुनिया सिर्फ उपाय करके ही आज करोड़पति बन गई होती। चलो आगे चलते हैं। तो 6 की पर्सनालिटी, माधुरी दीक्षित बेसिक 6, हनी सिंह बेसिक 6, ठीक है, आमिर खान का तो 5 है। खैर, केतु, जैसे हमने पढ़ा कि 4 नंबर सिर का हिस्सा है, उसी तरह से जो 7 नंबर है वो धड़ का हिस्सा है। 7 नंबर धड़ है, 7 नंबर के पास सिर नहीं है, बॉडी है, ठीक है, आंखें नहीं है, अंधा है, ब्लाइंड है। तो इसको जीवन में जिसकी आंखें लगेंगी वैसा ही काम करेगा। मान लो किसी का जो मूलांक है, ठीक है, वो है 1 और भाग्यांक है 7, या मूलांक 7 है, भाग्यांक है 1, तो 7 को किसका, साझा का। तो 7 के पास किसकी नजर से देखेगा, एक राजा की नजर से देखेगा जीवन को। और दूसरी तरफ मान लो मूलांक भी 7 है, भाग्यांक भी 7 है, तो क्या होगा, कुछ दिखाई नहीं देने वाला है ऐसे व्यक्ति को जीवन में। डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, रिसर्च खोजी बना देगा व्यक्ति को। 7 नंबर खोज का है, रिसर्च का है, ठीक है, बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, हर चीज में लॉजिक चाहिए इनको। बहुत सिक्रेटिव होते हैं, अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, अपने हृदय में रखते हैं, हार्ट में रखते हैं। केतु दिल का कारक है। कल जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे, रोशो ग्रिड पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे जो 7 नंबर है मिडल रो में आता है, ठीक है। तो 7 नंबर अगर आपके मूलांक भाग्यांक दोनों में है तो व्यक्ति कंफ्यूजन, लाइफ में कंफ्यूजन। और अगर सिंगल टाइम है और साथ में ड्राइवर कंडक्टर का अच्छा सपोर्ट मिल गया तो बहुत आगे ले जाएगा। आप जीवन में हर चीज मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसे माधुरी दीक्षित, बेसिक नंबर 6 और डेस्टिनी नंबर 7, ठीक है। तो शुक्र का साथ मिल गया, तो दिमाग का चल रहा है शुक्र, है ना, शुक्र अपनी तरफ से उससे सारे काम करवा रहा है। तो 7 नंबर अगर किसी के वैसे मल्टीपल टाइम है, मान लो किसी का जन्म 7 जुलाई 1977, कितनी बार आ गया 7, 4 बार 7, तो जीवन अनस्टेबल, ठीक है। जब गाड़ी का एक पहिया निकल जाता है तो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर देता है। और अगर सिंगल टाइम है तो बहुत अच्छा इश्यूज, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकता है। तो 7 नंबर के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि ऐसे लोगों को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है लाइफ में, डायरेक्शन नहीं मिलती, ठीक है। अपने डिसीजन लेने में भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। हालांकि 7 एक बहुत अच्छा नंबर है, 7 मैनिफेस्टेशन का नंबर है, 7 लॉजिक का नंबर है, 7 विजडम का नंबर है, 7 सिद्धियों का नंबर है,
7 ऑक्कल साइंस का नंबर है। आपको ऑक्कल साइंस में न्यूमरोलॉजी सिखा देगा। आप लोग जितने भी लोग बैठे हो ना यहाँ पे, किसी का गुरु एक्टिव है तो किसी का केतु एक्टिव है। केतु भी आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है। क्यों? क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। केतु मोक्ष का कारक है। ठीक है। तो मोक्ष कब मिलेगा? पहले तो भोग करना पड़ेगा ना, फिर ही तो मोक्ष मिलेगा। या जीवन में तकलीफ आ रही है उसको छोड़कर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट मोक्ष मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो 7 नंबर को कोई ना कोई गुरु बनाना है, और इसको भी ध्यान मेडिटेशन करना है। क्यों करना है 7 को ध्यान मेडिटेशन? क्योंकि 7 नंबर की आंखें नहीं है, एक तरह से वो ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। उसको कब दिखाई देगा? जब वो अपनी आंखें बंद करेगा, अपने भीतर जाएगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तो उसको जीवन के सारे जवाब मिलेंगे जो वो खुली आंखों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कोई जवाब नहीं मिलेगा। ओपन आईज राहु, क्लोज्ड आईज केतु। केतु बंद आंखें। केतु हृदय का कारक है, हर काम दिल से करेगा, दिल से सोचेगा। लोग गोल्डन हार्ट होते हैं जिनका बेसिक 7 होता है या फिर 7 नंबर होता है, दिल के राजा। और अगर मल्टीपल टाइम हो गया तो दिल पे चोट जरूर मिलती है इनको, कोई ना कोई जीवन में धोखा, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, फाइनेंस के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो। अगर 7 नंबर ज्यादा बार आ गया तो नंबर वही है बट उसके इम्पैक्ट चेंज हो रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर के साथ इम्पैक्ट चेंज हो रहे हैं। तो ये साइंस बहुत गहरी है, मैं आपको कैसे एक सेशन में पढ़ा दूं। हम्म। बहुत गहरी साइंस है। ठीक है। और 7 नंबर बेसिक नंबर 7, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। विजडम का नंबर है ना, विजडम। ज्ञान और विजडम में फर्क है। ठीक है। इसीलिए इसको खोजी कहा गया है। ऐसे लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ढूंढते रहते ढूंढते रहते ढूंढते रहते, इनकी खोज चलती रहती है। तो 7 नंबर जब रिसर्च में जाता है, रिसर्च के फील्ड में जाता है, ऑकल साइंस में जाता है, क्योंकि ऑकल साइंस पूरा का पूरा रिसर्च है। आपको जो मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ किसके कारण पढ़ा रही हूँ? रिसर्च के कारण। रिसर्च किए तो इसीलिए पढ़ा रही हूँ। रिसर्च नहीं की होती तो मैं नहीं पढ़ा सकती थी आपको। तो केतु रिसर्च का कारक है, केतु अध्यात्म का कारक है। ठीक है। हाँ बीना जी बोलिए। जिनका 4 और 7 है उनका क्या इफेक्ट होता है? 4 मूलांक और 7 भाग्यांक। देखो 4 और 7 का इम्पैक्ट जो है, ये भौतिक जीवन से अध्यात्म की ओर। तो 7 डेस्टिनी में जब भी आ रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि पहले भोग कर लो। राहु ने भोग कराया या ऊपर नीचे किया? जी हाँ मैम। 4 और 7 नंबर जिनका है ऊपर नीचे होगा, लाइफ इजी नहीं होगी, ये मान के चलना। और आपको मालूम है ईश्वर की तरफ कौन व्यक्ति जाता है, मोक्ष की तरफ कौन जाता है? जिनके जीवन में बहुत खुशियां होती हैं, बहुत पैसा होता है, क्या वो जाता है क्या? नहीं जाता। वो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। न को जो सुख में सिमरन दुख करे मेरे दुख न काय करे, को होय। दुख काहे को हो। है ना? तो उस हाँ। केतु डेस्टिनी में आ रहा है तो वो आपको वहां पे लेके जा रहा है मोक्ष की तरफ। तो जब भी जीवन में तकलीफ आए तो ये समझना, ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। जब भी तकलीफ आए ये मानना, ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। ईश्वर चाहता है कि हमारा मोक्ष हो। है ना? तो इसलिए कभी परेशान नहीं होना, क्योंकि हम भौतिक जीवन में उलझे हुए हैं। भौतिक जीवन माया, राहु माया, केतु माया से दूरी। तो 7 नंबर जीवन में जब बहुत उथल पुथल होती है तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाता है, उसको सच्चाई का ज्ञान अपने भीतर से होता है। तो इसीलिए 7 नंबर जब ध्यान करता है, अंदर जाता है, तो उसको सत्य की अनुभूति होती है, सत्य का पता चलता है कि व्हाट इज द ट्रुथ, सत्य क्या है। देखो सत्य क्या है सबको मालूम है, बट उस सत्य का वास्तविक ज्ञान होना,
जैसे गौतम बुद्ध अपना राजपाट छोड़ के ध्यान में चले गए। आप गौतम बुद्ध जी का पिक्चर देखो, ध्यान में आपको मिलेंगे। तो पूरी दुनिया को ध्यान मुद्रा में बता रहे हैं कि ध्यान में जाओ, यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। एवरी आंसर इज इनसाइड अस, बट प्रॉब्लम इज वी आर लुकिंग इट आउटसाइड। हम बाहर ढूंढ रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर, हमें नहीं मिल रहा कोई भी आंसर, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तो भीतर है। इसलिए कहते हैं ना, ईश्वर तो हमारे, हम उसको मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, वास्तव में वो हमारे अंदर है। और कैसे मिलेगा? जब हम ध्यान मुद्रा में जाएंगे, मेडिटेशन। तो सभी लोग डेली आधा घंटा सिर्फ आंखें बंद करके अपने भीतर देखो, अपनी सांसों की तरफ देखो, अपनी आती जाती सांसों को देखो। आपको कुछ महीनों में ध्यान लगने लगेगा, सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे, मन शांत होने लगेगा। जो विचलित मन है, परेशान मन है, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो देखो, न्यूमरोलॉजी बहुत ब्यूटीफुल है। ये सारी चीजें मैंने न्यूमरोलॉजी में ही सीखी हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि नंबरों की जर्नी कैसे होती है। आपको मालूम है, कोई नंबर बुरा नहीं है और कोई नंबर अच्छा नहीं है। बुरे नंबर वाले दुखी मत होना, अच्छे नंबर वाले खुश मत होना, क्योंकि हमें नंबरों की एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। जब हम इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना सीख गए और हमें ये पता चल गया कि नंबरों के अनुरूप जब हम कर्म करना सीख जाते हैं, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। हम बिल्कुल पानी, जैसे एक नदी बहती है ना, नदी का बहना स्वभाव है, बट हम लोग अपने स्वभाव के विपरीत भागने लगते हैं, तकलीफ वहां आती है। हम नंबर 7 लेके बैठे हैं जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहता है, बट हम माया की तरफ भाग रहे हैं, तो तकलीफ आएगी ही आएगी। नंबर कुछ और कह रहा है, सुनो उसको। जब हम उस नंबर को सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो तकलीफ नहीं आती। तकलीफ तभी आती है जब हम विपरीत की तरफ भाग रहे हैं। हमारा करियर किसी और डायरेक्शन में होना चाहिए, और जहां हम किसी और डायरेक्शन में रहे हैं, तो तकलीफ आनी ही आनी है। अब मैं आपको इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हूँ। जैसे हॉस्पिटल का योग एक्टिव है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, ठीक है? तो हम उसको रेमेडी क्या देते हैं? हॉस्पिटल की। हम ये नहीं कहते कि हॉस्पिटल से दूर भगाएंगे हम तुम्हें, नहीं भाई, वो योग उसका एक्टिव है, उसको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में है। तो हम उसको बोलते हैं हर 15 दिन में जाओ, हॉस्पिटल जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ पैसा खर्चो, दवाइयों पे पैसा खर्चो, लोगों में दवाइयां बांटो, नीडी को दवाइयां बांटो। अगर 15 दिन में बीपी शुगर ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि योग बना हुआ है हॉस्पिटल का। आप अगर चले गए तो नंबर की एनर्जी बैलेंस हो गई, क्योंकि नंबर वही तो कराना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल ही तो लेके जाना चाह रहे हैं। तो चले जाओ ना, क्यों भागना चाहते हो हॉस्पिटल से? नहीं भाग सकते, वो आपको कैसे भी करके ले जाएगा। भागने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट करा देगा, बेहोश हो जाओगे, कोई उठा के लेके जाएगा। क्योंकि प्लैनेट, इसी को तो ग्रहों की चाल कहते हैं। यही तो ग्रहों की चाल है। तो जब हम इन ग्रहों की चाल समझते हैं, इनके अनुरूप चलने लगते हैं, तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं। जो योग एक्टिवेट हुआ वैसे काम कर लो। अभी मेरा 3 नंबर एक्टिव हुआ था। 3 नंबर धर्म कर्म, है ना, धार्मिक यात्राएं, ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा 3 नंबर एक्टिव था, 1 हफ्ता वृंदावन में लगा कर आई। 3 नंबर भी खुश, मैं भी खुश, मेरे प्लैनेट की एनर्जी भी बैलेंस। वो कहते हैं सब काम, काम धाम, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति अपनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, वैसा कर लेते हैं। सरलता से सब कुछ हो गया। तो न्यूमरोलॉजी बड़ी सरल है, बहुत सरल है। आपको बस समझना है इसको। जब आप इसको समझ जाओगे, तो इससे ब्यूटीफुल साइंस नहीं है। ज्योतिष में आपको ये चीजें नहीं समझ में आए। एस्ट्रोलॉजी टेक इयर्स ऑफ प्रैक्टिस नॉलेज, है ना, ठीक है? तो जब आप इन नंबरों के एनर्जी को समझते हो, उनके अनुरूप चलते हो, तो जीवन में बड़ी सरलता आ जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, चलिए। तो 7 नंबर आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? तो 7 नंबर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, नेवर सेटिस्फाइड।
भाई आंखें है ही नहीं, बाहरी दुनिया में ढूंढ रहा है, कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसीलिए खोज में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। ढूंढते रहो पूरी जिंदगी, नहीं मिलने वाला। कितना ही दिमाग लगा लो, कितना एनालिसिस कर लो, कुछ नहीं समझ में आने वाला आपको। मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। राखी सावंत बेसिक 7, करिश्मा कपूर बेसिक 7, और दोनों का मूलांक भाग्यांक 7, दोनों के रिलेशनशिप इश्यूज। उसके बाद 8 नंबर शनि महाराज। 8 नंबर किसका है? शनि का। कर्म का नंबर, डिसिप्लिन का नंबर, है ना, कर्म का नंबर। ऐसे लोग बड़े ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बड़े ही लॉजिकल होते हैं, बिना लॉजिक के आगे नहीं बढ़ते। हर चीज में क्या चाहिए? लॉजिक। हर चीज में इनको अपने तरीके से सारी चीजों की प्लानिंग करनी है, काम करने हैं, अपने तरीके से चलना है, किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, अपने तरीके से काम करते हैं। इन लोगों के फिक्स्ड आइडियाज होते हैं, फिक्स्ड आइडियाज, फिक्स थिंकिंग, फिक्स लाइकिंग, फिक्स डिसलाइकिंग, जल्दी से चेंज नहीं होता। अगर घर के सोफे के एक कोने पे इनको बैठना पसंद है तो उसी कोने में बैठेंगे। इनको पसंद नहीं कि उस जगह पे मेरी बीवी आके बैठ जाए या मेरा पति आके बैठ जाए। इतने फिक्स्ड होते हैं अपनी चीजों को ले। और बाइपोलर एटीट्यूड होता है इनका। कभी तो आपको लगेगा बड़े ही कंजूस है, 10 रुपए बचाने के लिए 10 दुकानों पे घूम लिए, कोई चीज लेने गए हैं तो, और कभी लगता है इतना पैसा खर्च कर दिया। तो बाइपोलर नेचर होता है इनका, ठीक है। और बड़े ही लॉजिक होते हैं, हर चीज में लॉजिक लगाएंगे, हर चीज में रीजनिंग लगाएंगे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, ठीक है। और प्लानिंग में भी माहिर, किसी से अपना काम निकलवाना हो चुटकियों में निकलवा लेते, काम निकलवाने में बड़े माहिर होते, ठीक है। 8 नंबर किसका है? कर्म का, डीले का। और एक आपको राज की बात बताओ, सुनोगे क्या राज की बात? 8 नंबर शनि व्यक्ति को चालाकी दे, क्या देता है? चालाकी। और जब व्यक्ति चालाकी करता है, कर्म खराब करता है, हेरा फेरी करता है, तो दंड कौन देता है? शनि देता है। दंड कौन देता है? शनि ही देता है। यही चालाकी करवा रहा है और यही दंड दे रहा है। तो अगर आपके पास में बेसिक नंबर 8 है, चालाकी करो बट कर्म खराब मत करो। जब आपका कर्म सही है तो आपको 8 नंबर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने सुना होगा 8 नंबर स्ट्रगल का, 8 नंबर डिले का। जीवन में हर चीज डिले 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 डिले। जो चीज 30 में मिलनी है वो 50 की उम्र में मिलेगी। फिर कहोगे अरे अब तो मैं बुढ़ी हो गई, अब मुझे क्या करना है इस चीज का, जब चाहिए थी तब तो मिली नहीं। तो भाई शनि का प्रभाव है, देरी होगी। और शनि क्या कहता है? सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। दूंगा मैं सब कुछ, पर अपना कर्म करते रहो, ठीक है। जितना भी लेबर वर्ग है, जितने भी मजदूर है, ये सब किसका कारक? शनि का कारक, सैटर्न का कारक। तो मैं आओ, अगर दूसरे लोग 8 घंटे काम करते हैं तो बेसिक 8 वालों को 12 घंटे काम करना है। अगर ये शॉर्टकट अपनाएंगे, चालाकी करेंगे, तो फिर शनिदेव डंडा लेके इनके पीछे पीछे, वो कहते तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, और तू कर्म अच्छा कर, तू मेरे पीछे चल, मैं आगे और तू मेरे पीछे, और फिर मेरा ब्लेसिंग भी तेरे ऊपर। बट ये आगे भागेंगे तो तकलीफ है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे इनकी लाइफ में चलता है बट मिलता सब कुछ है अगर ये अपने कर्म अच्छे रखते हैं, ठीक है। और अगर 8 नंबर या कोई भी व्यक्ति अपने कर्म खराब करता है, अपने लेबर के साथ, अपने हेल्पर के साथ में रिलेशन खराब करता है, तो सैटर्न डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है। और जिनका भी बेसिक नंबर 8 हो, सैटरडे को नॉनवेज अवॉइड करें, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। फिर जो डिले है और ज्यादा डिले और ज्यादा स्ट्रगल, ठीक है। तो ये हमारे 8 नंबर के पर्सनालिटी हैं, राइट। उसके बाद आते हैं 9 नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सारे नंबर एक तरफ और 9 नंबर
एक तरफ। 9 नंबर किसका? मंगल का। मंगल कराए दंगल। 9 नंबर क्या है? एनर्जी है, प्योर एनर्जी। ठीक है, ये ह्यूमैनिटी का नंबर है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। 9 नंबर वाले वॉरियर होते हैं, योद्धा होते हैं। इम्पल्सिव इन नेचर, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से अग्रेसिव हो जाना, एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेना। और दानवीर करण, जैसे दानवीर करण ने अपना सारा राज्य लुटा दिया था, सब कुछ। ठीक है, अपने कुंडल दे दिए थे। तो 9 नंबर भी इसी तरह के होते हैं, दिखेंगे बहुत गुस्से वाले, अग्रेसिव, बट एक्चुअल में दे आर वेरी हेल्पिंग, क्योंकि ह्यूमैनिटी का नंबर है, मानवता का नंबर है। और आप लगभग लोगों के पास में 9 नंबर है, क्योंकि आप सभी 19वीं शताब्दी में पैदा हुए। तो हम सबके पास 1 और 9 है। और मेरा तो वैसे भी बेसिक नंबर 9 है। मैं 9 तारीख को पैदा हुई हूँ, और मैं खुद का एनजीओ भी रन करती हूँ। और मुझे 15 साल हो गए सोसाइटी का काम, सोशल सर्विस करते हुए, समाज सेवा के काम करते हुए। क्योंकि 9 नंबर मुझे ले आया, मेरा भाग्यांक भी 9 है, मूलांक भाग्यांक दोनों 9 है। और 9 नंबर एक ऐसा नंबर है, अगर ज्यादा बार आ गया तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए अपना सब कुछ लुटा भी देता है, अपना घर तक खाली कर देता है दूसरों की मदद करने के लिए। किसी अनजान की भी मदद कर देगा ये, अगर इसका दिल उस पे आ गया तो। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है। तो 9 नंबर प्योर एनर्जी है। आप इस एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। अभी मैं आप लोगों के सामने नॉन स्टॉप 2 घंटे से बोल रही हूँ, ये है 9 नंबर की एनर्जी, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज किया है। तो 9 नंबर को कभी भी फ्री नहीं रहना। फ्री रहेंगे तो कोई ना कोई खुरापाती चलती रहेगी। भाई एनर्जी है ना, कहीं तो लगेगी। एनर्जी है, कहीं तो लगेगी, तो कहीं तो लगाओ उसको। फ्री मत बैठो। और अगर आपके घर में 9 नंबर वाला बच्चा है, तो आप ये मान के चलो उत्पाती, ये तोड़ फोड़ उठक पटक कुछ ना कुछ इधर उधर, आपको इसका टिकते हुए मिलेगा ही नहीं। मैं जब छोटी थी ना, गर्मियों में बच्चे सो जाते हैं ना, मम्मियां भी सो जाती है, बच्चों को भी सुला लेते हैं, मैं पूरी गर्मी नहीं सोती थी। पूरी गर्मी कुछ ना कुछ काम करती रहे, कुछ ना कुछ करती रहती थी। मम्मी कहती कीड़ी की तरह चलती रहती है, चलती। हमारे पंजाबी में चींटी को बोलते कीड़ी, कीड़ी की तरह चलती रहती है, चलती सारा दिन। पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है इस लड़की में, है ना। तो ये 9 नंबर की एनर्जी होती है। और 9 नंबर प्रियंका चोपड़ा का भी मूलांक भाग्यांक 9 है। उसने अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन किया, करियर में बॉलीवुड से हॉलीवुड, मॉडलिंग सब जगह पहुंच गए। तो ये 9 नंबर की एनर्जी है। तो अगर आपको अपने 9 नंबर का सही यूटिलाइजेशन करना है, तो आपको बिजी रहना है, कोई ना कोई ह्यूमैनिटी का काम करना है, किसी एनजीओ से जुड़ जाओ। कोई एनजीओ नहीं मिले तो मुझे फोन कर लेना, मेरा एनजीओ चलता है जीवन स्पर्श के नाम से, है ना। मैं आपको बहुत सारे काम बता दूंगी एनजीओ के, समाज सेवा के, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, तो 9 नंबर पूरी की पूरी एनर्जी है। और कोई ना कोई मानवता का काम जरूर करो। अब जो लोग भी 19वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, हर किसी के बेसिक नेचर में है कि किसी का भला कर दे, कोई अनजान का भी कर दे, जीव जंतु का भी कर दे, सबका भला कर दे। बट अभी जो 2000 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, उनकी सोच ऐसी नहीं है। उनमें मी मैं, मेरा मेरा मेरा, सेल्फिशनेस, क्योंकि 9 है ही नहीं, मानवता का नंबर ही नहीं है। 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो नंबरों की एनर्जी को समझना, और उन नंबरों की एनर्जी को चैनलाइज करना, उनके अकॉर्डिंग करियर चूज करना, डायरेक्शन चूज करना, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना जीवन चलाने लगते हो, तो बड़ी ही स्मूथली सब काम होने लगते हैं। ठीक है, नहीं तो 9 नंबर की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया तो क्या होगा। अभी 2025 का टोटल क्या है, सभी टोटल करो 2025 का। 9 नंबर। तो जितने 2025 में उथल पुथल हुई है, क्या आपने इतने सालों में देखी। एक तो राहु ने, उसके बाद अभी मंगल करा रहा है, क्योंकि मंगल कराए दंगल। मंगल मतलब आग लग जाना, खून निकलना। ये जो अहमदाबाद वाला फ्लाइट क्रैश हुआ, आग लगना, आग ही तो लगी। इस साल में इतने फायर इंसिडेंट हुए, वाटर के भी इंसिडेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायर के होते हैं। ठीक है,
मतलब कोई ना कोई दंगल उत्पात मचाना, लड़ाई झगड़े कराना। आर्मी एक्टिव हो गई क्योंकि 9 नंबर आर्मी का है। इस साल में आर्मी एक्टिव हुई ना, वॉर हुआ हमारा, और भी होते होते चलो बच गया। ठीक है, तो ये नंबरों की एनर्जी होती है। आप जब इनको समझते हो और इनके अनुरूप जब कार्य करने लगते हो, अपनी न्यूमरोलॉजी को समझते हो, अपनी लाइफ को समझते हो, आप अपनी लाइफ में भी ब्लेसिंग क्रिएट कर सकते हो, अपने घर वालों की, समाज की, किसी को भी गाइड कर सकते हो। और मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, 0 to हीरो प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। एक ही कोर्स है जिसमें कंप्लीट आप लोशोग्रिड, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी सबको सीखोगे। बिजनेस को कैसे ठीक करना है, घर का डिलीवरी कब करानी है, ठीक है, अपना नाम कैसे रखना है, बच्चों का कैसे रखना है, मोबाइल नंबर कैसा लेना है, एवरीथिंग यू विल लर्न। ठीक है, तो ये मस्ट डूइंग कोर्स है। तो जो भी करना चाहते हैं मेरा नंबर नोट कर लो, 96103636, और दूसरा नंबर है 8239586000। तो ये दोनों नंबर आप मेरे नोट कर सकते हो। जो 666 वाला है वो पेमेंट का नंबर है, मधु चावला आएगा, फिर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। हाँ जी मीना गुप्ता जी, अब जिनके क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेस कर लीजिए, वी विल टॉक। हाँ जी बोलिए। 18 डेट ऑफ बर्थ डेट 18, इसे 9 आता है। हाँ, 18 से 9 बन रहा है। ठीक है, बट जो 18 से 9 बनता है उनके हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बीपी वगैरह रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल रह सकता है। थायराइड भी वो मेरी बहन का है, वो भी जयपुर में रहती है। उसका डेस्टिनी भी 9 है, बीएन भी 9, 18 हेल्थ से। इश्यूज होंगे पक्का। हाँ हाँ, वही उसके लिए। हाँ, क्योंकि एनर्जी संभाल नहीं सकता हर कोई, इतनी एनर्जी दी है। 9 नंबर हनुमान जी, हनुमान जी में कितनी एनर्जी थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां थी, 9 निधियां थी। ठीक है, बहुत शक्तिशाली नंबर है 9 नंबर। एक पूर्णांक है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसका टोटल 9, 9 प्लेनेट होते हैं, वो तो 9 है ही। उसके अलावा हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। सो 27 into 4, 108 नंबर। हमारी माला के मणके कितने, 108। तो 108 एक स्पिरिचुअल नंबर इसीलिए कहा गया है। 108, 108 स्पिरिचुअल नंबर। पूर्णांक है 9 नंबर। पहले तकलीफ आएगी, बाद में बहुत अच्छा व्यक्ति कर सकता। हाँ, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है मैम मीना जी। मेरा, हाँ ठीक है मैम, मेरा 3 बार 9 आ रहा है। हाँ तो तो उसके मैडम एक्सरसाइज करो, डेली व्यायाम करो। ठीक है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, डेली वॉक पे जाया करो, पसीना निकाला करो बॉडी से, शरीर थकना चाहिए। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, कुछ समझ में आया आप लोगों को? चलो अनम्यूट कर। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत बहुत अच्छा है, अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छा लगा हमको करके। करके बहुत अच्छा लगा मैम। क्या था मैम, ठीक वाला। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं म्यूट हो गई थी। मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छा अच्छे से समझ में आ गया, समझाते हो आप, समझ में आ बहुत गया। अच्छे से इसका समझाते हो। बेनिफिट मिलेगा, कुछ चीजें जो आपको समझ में आई है। कल और परसों भी हमारा 2 दिन का सेशन है, आप लोग डेफिनेटली करिए। और आप लोगों के लिए 1000 का डिस्काउंट है, और ये बहुत ही सस्ता कोर्स है, ट्रस्ट में। और मेरा कोर्स ऐसा है कि आप पूरा कोर्स करो, आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तो 100% पैसे आप वापस लेके जा सकते। ठीक है, मैं इतना गारंटी के साथ में अपना कोर्स करा, है ना, मैम आप लेट क्योंकि लेट मेरे मिले सारे हमको। स्टूडेंट 100% सेटिस्फाई रहते हैं कोर्स से। मैम आप लेट और मिले इसके हमको। बाद आप प्रोफेशनली भी कर सकते हो, है ना।
और प्रोफेशनली नहीं तो अपने घर के 4 लोगों की कंसल्टेशन कर ली, आपके तो पैसे वही निकल गए। बाहर तो लोग न्यूमरोलॉजी के आजकल 51-51 हजार कंसल्टेशन के ले रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, है ना, हाँ जी और मैम। लोग करते भी हैं। तो आप अब कम से कम अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को भी अगर आपने बैलेंस कर लिया तो भी आपकी फीस वसूल होगी। तो मुझे लगता है हर किसी को करना चाहिए, और आपके हाथ में एक हुनर आ जाता है, एक कला आ जाती है। ठीक है, तो ओके। जो भी कर रहे हैं पेमेंट, आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना, मैंने दोनों नंबर अपने दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए जी, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग लास्ट तक बैठे हैं, मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। और ज्यादातर लोग सीनियर सिटीजन, यंग लोगों में पेशेंस कम होता है ना, और बूढ़े लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आप लोग अपने तो जीवन में कुछ आप ब्लेसिंग मैडम इतने अच्छे से समझा रहे हो कि कुछ हमारा लाइफ मन को कर रहा है और सुधारना सुनने चाहते हैं। देखो, का। बाकी तो हमारे जो कर्म है उनके अनुरूप जो होना है वो तो होना ही है, पर फिर भी जो चीजों को हम समझकर, सीख कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग क्रिएट कर पाए, किसी की हेल्प कर पाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, तो चलिए जी, थैंक यू सो मच, राधे शुभ राधे रात्रि, राधे राधे राधे। मैम। कल राधे मिलते राधे राधे हैं, मैम। राधे, है थैंक ना। यू। थैंक यू मैम। राधे थैंक राधे यू। मैम।